लॉयड स्टील में हुई आखिर के आधे घंटे में गिरावट, और आधे घंटे में तो क्या बोलूँ मैं, 10 से 15 मिनट के बीच में ही गिरावट हुई है अच्छी खासी। पर अगर हम यहाँ पर गूगल वाले स्टॉक को चार्ट को देखेंगे तो हमें सीधा गिरावट दिख रही है, पर हम सही वाले चार्ट को देखेंगे तभी हमें सारा मामला समझ में आएगा। तो हम सीधा चलते हैं सही वाले चार्ट की तरफ जो मैं कह रहा हूँ। देखिए सीधी बात करेंगे, नो बकवास करेंगे, ये है आज का उसका 1 डे का चार्ट, और आज का ही चार्ट है। और आज के ही चार्ट में लास्ट के सेक्शन में उसमें हुआ था एक बहुत ही मस्त प्रॉफिट बुकिंग जो हमें नॉर्मल वाले चार्ट्स में दिख रहा है। पर अगर हम ध्यान देंगे, ये मनी कंट्रोल का है, मैं आपको बता दूं, तो आपको यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है, और वो पैटर्न क्या है आप यहाँ पर सीधा सीधा अपनी आंख लगाकर देख ले सकते हैं। जैसे ही गिरा वो, उसके अंदर बाइंग हुई, फिर गिरा, फिर थोड़ा बाय हुआ, फिर गिरा, फिर थोड़ा बाय हुआ। अब ये क्या हुआ ना, इसके अंदर देखिए कोई भी अगर स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सब बाय कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सेल होते रहता है, पर है ना उसका क्या होता है कि वो पता नहीं चलता है, बहुत ही मामूली सी सेलिंग होती है। और अगर आपका लक हुआ तो तो आपको बाय में हो जाता है, क्योंकि बहुत मिनिमल से लोग बाय करते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में जो चार्ट रहता है ना, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का लिए रहता है, मतलब बहुत सारी ट्रेडिंग होती है यार, मतलब 2 करोड़ 10 करोड़ और करोड़ों में ट्रेडिंग होती है। तो अगर एक या फिर दो स्टॉक अगर बाय सेल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टार्ट पर दिखे ही। पर हमें एग्जैक्ट डेटा के लिए यहाँ पर मनी कंट्रोल में आना पड़ा। तो देखिए क्या होता है ना, कई सारे ऐप्स में ऐसा होता है कि अगर आप ऑर्डर लगा रहे हो, और अगर ऑर्डर है ना 310 के बाद अगर ऑर्डर आपका लगा हुआ है ना, तो ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं वो लोग, और स्क्वायर ऑफ करने के लिए वो लोग चार्जेस लेते हैं, और चार्जेस से बचने के लिए लोग है ना ऑर्डर को लगा कर रखते हैं। देन 3 बजे के बाद वो पहले पहले वो लोग ऑर्डर को बंद कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं जब ग्रो ऐप यूज़ करता था, ग्रो ऐप में भी बहुत सारी ऑडियंस भरी पड़ी है, और वो दुनिया का इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ब्रोकर है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप है ना उसके अंदर लगा के रखिए और जब आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा आपको मिल जाएगा, ऐसा ऑप्शन नहीं है। उसके अंदर आपको मैनुअली करना पड़ता है, और मैनुअली करने के टाइम पे बहुत टाइम ऐसा हो जाता है ना कि वो ग्रो है ना चार्जेस ले लेता है ऑटो स्क्वायर ऑफ के। तो ऐसे बहुत सारे ऐप होंगे यार, मैंने हर एक ऐप को तो ट्राई नहीं किया, लेकिन जो मैंने ट्राई किया वो मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस से। तो ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग हैं ना इस ये चार्जेस की डर से है ना हटा देते हैं ऑर्डर, और मार्केट खुलने के बाद वापस लगा देते हैं। तो क्या हुआ, ये ट्रेडिंग है ना ये एंड के टाइम पर हुई, जब है ना बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर्स हटा दिए, तब फिर भी देखिए बाइंग हुई है। ऐसा नहीं कि एक ही बार जा रहा है और डंप हो गया, ये ऐसा बाकी सारे जगह पर दिखा रहे हैं, पर ऐसा एक्चुअली में नहीं हुआ है। एक्चुअली में जो आप चार्ट देखोगे ना एकदम गहराई से, देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ चार्ट पर, तो आपको दिखेगा, सीधा सीधा दिखेगा। ये आई थी इसमें फर्स्ट डिप, और फर्स्ट डिप आने के बाद इसमें अच्छी खासी रिकवरी हुई। देन फिर वापस डिप आ गई, और ये दूसरी वाली डिप बहुत ही लंबी हुई, और फिर ये लंबी होने के बाद फिर से इसमें रिकवरी आई देखिए, फिर इसमें डिप आई, फिर थोड़ी देर लोअर सर्किट में ट्रेड करने के बाद जब लोगों ने देखा कि ये तो लोअर सर्किट में चले गया है, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी जगह पर अपनी पोजीशन बना ली, और ये स्टॉक इतना ऊपर चला गया जिसकी कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। नॉर्मल आप गूगल पे देखोगे, तो मैं आपको गूगल पर लेके जाता हूँ, तो देखिए सीधा सीधा डेटा आपके सामने ही है, ये ज़रा भी ऊपर नहीं गया है। और ये तो छोड़िए, लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में जो रिकवरी हुई है ना, वो भी इसके अंदर नहीं दिखी है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक साइट पर भरोसा नहीं रखना है कि हाँ एक ही डेटा सही रहेगा। वो मनी कंट्रोल भी एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, और मैंने उसके अंदर कई सालों से रिसर्च की है, तो वो लोग डेटा भी सही प्रोवाइड करते हैं और अच्छा प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप किसी और ब्रोकर का कैंडल स्टिक पैटर्न देखोगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा ये चीज़। तो आपको ज़रा भी डरना नहीं कि हाँ भाई सबने सेल करना चालू कर दिया, नहीं 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 नहीं, सेल नहीं करना चालू किया, लोगों ने उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देख के बाय भी किया। पर वो जो मैंने आपको रीज़न बताया मैनुअलेशन का और चार्ज कटता है, बिकॉज वो ब्रोकर को आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है ना, तो वो चार्ज ले लेता है, और वो चार्ज से बचने के लिए लोग वो करते हैं जो मैं भी किया करता था एक टाइम पर, जब मेरे पास कम कैपिटल था। पर अब मैं ज़ीरो था यूज़ करता हूँ, और वो भी एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रोकर है, और मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो की लिंक डाली है। पर बाय द वे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको जो बताया था पिछली वीडियो में, मैंने बताया था कि 250 करोड़ का कुछ मार्केट कैप था, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब तक वो 300 करोड़ को पार कर चुका होगा, और एक अच्छी मूवमेंट आएगी। अब देखिए कोई भी स्टॉक
स्टॉक है ना कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब वो एक अच्छा मूव लेने के लिए कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें डरना नहीं चाहिए कि स्टॉक भाई उसके अंदर ट्रेडिंग होना बंद हो गई। इसका अगर अच्छा मूव आ रहा है, देखिए ये अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। देखिए ये स्टॉक एकदम सही है, ये ऐसा जाता है फिर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट किया, फिर अभी एकदम मस्त मूव आई है इसके अंदर देखिए, और फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो डरना क्यों है, क्यों डरना है? मुझे तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं लग रही है। देखिए मेरे वर्ड्स आपको अगर कड़वे लग रहे होंगे तो मुझे लगने दीजिए, मुझे फ़र्क पड़ता है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने तो आपको सीधा सीधा बता दिया था, मुझे तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं करना है। मेरा पूरा मोटिव है कि आप तक नॉलेज पहुँचे, और मैं अगर गलत इन्फॉर्मेशन लाता हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट भी करते हो, और मैं सॉरी भी कहता हूँ। जी हाँ, सॉरी भी कहता हूँ, और मैं आगे भी कहता रहूँगा, बिकॉज़ इंसान तो भगवान नहीं है ना, उसे सब कुछ पता नहीं रहता है। देखिए, मैं आपको भाषण देके इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको सीधा-सीधा कहता हूँ, आप ज़रा भी डरिए मत और पैनिक करके अपने शेयर्स बेचिए मत। हाँ, मैं कोई सेबी का एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी के अंदर रजिस्टर्ड, मैं तो आपको बस सजेशन दे रहा हूँ। अब पैसा आपका, मनी आपका, टाइम आपका, ब्रोकर आपका, सब आपका है, तो आपको ही डिसाइड करना है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, इसका सलाह मत मान लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर कुछ दूसरी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट डब्बा तो है ही हमारे पास।